एक महिला जिसकी 13 साल पहले शादी हो जाती है और शादी के लगभग 10 साल बाद जो उसका पति होता है उसे छोड़ देता है। 4 बच्चों की ये माँ होती है, अपने 4 बच्चों को लेकर नज़दीकी दूसरे शहर में चली जाती है। वहाँ पर कमरा किराए पर लेकर रहने लगती है। वहीं पर इसकी नज़दीकियाँ पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के के साथ में आ जाती हैं। दोस्तों, लड़का और ये एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। ये उस लड़के के साथ प्यार प्रसंग करने लगती है, उस लड़के के साथ संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 2.5 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और 2.5 साल के बाद ये औरत उस लड़के के ऊपर, उसकी माँ के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि इसे मुझसे शादी करनी चाहिए। यहाँ पर उस लड़के की माँ इससे साफ मना कर देती है कि मेरा लड़का तुझसे शादी नहीं कर सकता, तू उससे उम्र में भी बड़ी है और तू 4 बच्चों की माँ है, मेरा बच्चा तेरे साथ में कैसे शादी करेगा। माँ की ऐसी बातों को सुनकर इस औरत को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में चाकू लेकर उसके पीछे भागने लगती है। दौड़ा कर तड़पा कर उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। यहाँ का ये मामला है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मेरठ और इसी का एक नगर इलाका पड़ता है पांड्या नगर इलाका। 1 दिसंबर साय करीब 7 बजे का वाक़या होता है जब एकता पार्क के पास एक महिला जो बहुत ही तेज़ी के साथ भाग रही होती है, उसके पीछे पीछे एक औरत और भाग रही होती है। ये महिला अपने आप को बचाने के लिए जो वहाँ पर गार्ड होता है उसके पीछे छुपती है, लेकिन गार्ड जब सामने वाली महिला के हाथ में एक चाकू देखता है तो एकदम से गार्ड थर-थर कांपने लगता है और गार्ड भी अलग हो जाता है। ये महिला उस महिला के पीछे ऐसे भाग रही होती है जैसे मानो आज ही इसे मौत के घाट उतार देगी। दोस्तों, वो महिला डरती हुई भागने लगती है। भागकर ये पीछे वाली महिला उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करने लगती है। दोस्तों, तब तक उसके ऊपर चाकुओं से वार किए जाते हैं जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। उसके बाद ये महिला वहाँ से चुपचाप फरार हो जाती है। अब यहाँ पर आनन फानन में ही पुलिस को खबर मिल जाती है। पुलिस यहाँ पर पहुँच जाती है। जो मेडिकल थाना क्षेत्र होता है उसकी पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब आसपास के लोगों से उस डेड बॉडी की पहचान कराई जाती है तो वो डेड बॉडी एक दीपाली नाम की औरत की होती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली होती है और यहीं पर पांड्या नगर इलाके में वो किराए का कमरा लेकर रह रही होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो इसको मारने वाली औरत है वो कौन है उसके बारे में जांच पड़ताल लगाई जाती है तो पता चलता है वो भी इसके पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला है जिसका नाम सोनी है और जो 4 बच्चों की माँ है। वो राजीव नगर में ही रहा करती है और जिला बस्ती की रहने वाली है। जब उसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है तो उसकी माँ यहाँ पर रह रही होती है। जब उसकी माँ को पुलिस उठाती है, उठाकर उसे अपने पास थाने में लेकर आती है। इधर सोनी को जब पता चलता है कि तेरी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया है तो सोनी टूट जाती है और फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। दोस्तों, जब सोनी से पूछताछ की जाती है तो सोनी एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। सोनी बताती है कि वो कानपुर के अमर सिंह के साथ 13 साल पहले शादी करके उसके घर पर चली जाती है और उसी के साथ बड़े आराम से रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग उसकी शादी को 10 से 10.5 साल का समय बीत जाता है। इसी अंतराल में उनको 4 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन पति के साथ कहासुनी होने के कारण उसका पति उसे छोड़ जाता है। फिर वो अपनी माँ के साथ यहीं पर राजीव नगर में एक कमरा किराए पर लेती है और यहीं पर रहने लगती है। यहीं पर पड़ोस में एक लड़का होता है जिसका नाम विक्रम होता है, जो दीपाली का बेटा होता है।
उसके साथ इसकी नज़दीकियाँ हो जाती हैं और नज़दीकियाँ भी इस तरह से आगे बढ़ने लगती हैं। जो विक्रम होता है यहाँ पर सोनी का इस तरह से ख्याल रखा करता जैसे एक पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लगभग इनकी मुलाकात को 2.5 साल हो जाता है। दोस्तों 2.5 साल में ये ना जाने कितनी बार मिले होते हैं और कितनी बार एक दूसरे के साथ संबंध बना चुके होते हैं। अब यहाँ पर जो सोनी होती है विक्रम के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। विक्रम यहाँ पर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। माँ दीपाली को ये सब मंजूर नहीं है। मेरी माँ दीपाली नहीं चाहती कि हम लोगों की शादी हो और मैं वहीं शादी करूँगा जहाँ पर मेरी माँ कहेगी। मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। अब यहाँ पर जो सोनी होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। दीपाली के पास पहुँच जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें पहले से ही हमारे संबंधों के बारे में पता है। जब तुम्हारा लड़का मेरे साथ में रंगरलियाँ मना रहा था, इस तरह से मेरे साथ में अय्यासी कर रहा था, तब तूने उसको एक बार भी नहीं रोका और आज मैं शादी का दबाव बना रही हूँ तो तुम उसे रोक रही हो। तो यहाँ पर जो दीपाली है वो कहने लगती है तुम्हारी उम्र और इसकी उम्र में ज़मीन आसमान का अंतर है। तुम 4 बच्चों की माँ हो और मेरा बच्चा तो अभी बिल्कुल छोटा सा है और इसकी शादी मैं तुम्हारे साथ नहीं करा सकती होती है। वो अपने घर आ जाती है और घर आकर यही सोचने लगती है क्यों ना इस दीपाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए। जब दीपाली ही नहीं रहेगी तो वो किसकी मानेगा, फिर वो तेरे साथ ही रहेगा। इस सब के लिए फिर वो 1 दिसंबर की शाम को करीब 7 बजे यहाँ पर दीपाली का इंतज़ार करती है। जो पार्क होता है पार्क के पास ये खड़ी हो जाती है क्योंकि इसे पता होता है कि दीपाली कामकाज करने के लिए बाहर गई हुई होती है। उसके बाद जब वो वापस आएगी तो उसे मैं पकड़ लूँगी। लगभग 7 बजे के करीब दीपाली को यहाँ पर जो सोनी होती है वो पकड़ लेती है और पकड़कर उससे यही कहती है कि तुम मेरे साथ में अपने बेटे की शादी कराओगी या नहीं कराओगी। यहाँ पर दीपाली फिर उससे मना कर देती है कि मैं अपने बेटे के जीवन को ख़राब नहीं कर सकती। अब यहाँ पर सोनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। सोनी 4 दिन पहले ही 40 रुपये में एक चाकू खरीद कर लाती है और उस चाकू को अपने साथ लेकर गई थी। तो यहाँ पर दीपाली मना करती है तो सोनी उसी चाकू से उसके ऊपर हमला करने लगती है। इधर वहाँ पर एक गार्ड होता है, उस गार्ड के पास दीपाली जाती है, अपने आप को बचाने का यत्न करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन गार्ड भी उसे नहीं बचा पाता। वो भी अपने आप को बचाता है। सोनी का ऐसा रूप देखकर वो भी चुप हो जाता है। दोस्तों उसके बाद सोनी यहाँ पर दीपाली के ऊपर ताबड़तोड़ वार करती है और तब तक उसके ऊपर वार करती है जब तक उसे मौत के घाट नहीं उतार देती। हमने सोनी बता रही होती है। पुलिस तुरंत ही सोनी की ही तहरीर पर सोनी के खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक औरत जो 4 बच्चों की माँ होती है अपने पति को छोड़कर आ जाती है, उसके बाद एक लड़के के साथ इस तरह के संबंधों में होती है और जब उस लड़के की माँ यहाँ पर उन दोनों की शादी कराने से मना कर देती है तो सोनी का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है वो अपनी होने वाली सास को ही बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर अवैध संबंधों के जो नतीजे होते हैं वो इसी तरह के निकलते हैं। आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों अपना ख्याल ज़रूर रखें और इस तरह के रिश्तों से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।